नमस्कार। आज हम सीखेंगे एक्सेल में रिमाइंडर्स या अनुस्मारक कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास डेटा है क्रेडिट कार्ड नंबर और पेमेंट ड्यू डेट, और आज है 29 जनवरी 2016। तो हम चाहते हैं कि जब ये पेमेंट ड्यू डेट हो तो उसके 3 दिन पहले हमें एक्सेल बता दे कि इस क्रेडिट कार्ड नंबर के ओनर को एक रिमाइंडर या अनुस्मारक भेजा जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू इफ लगा के ब्रैकेट ओपन, इस पे क्लिक करेंगे। यदि इसकी वैल्यू टुडे +3 के बराबर है तो रिमार्क लिख दो, सेंड रिमाइंडर। और यदि ये ऐसे नहीं है देन कॉमा लग जाएगा, ब्लैंक छोड़ दो और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए, अब ये जो डेट है ये 4 दिन हो गई पुरानी। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला ये लगा हुआ है। अगर हम इसको ऑटोफिल करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो देखिए सेंड रिमाइंडर आ गया, क्योंकि ये ठीक 3 दिन बाद इसकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी। तो हम अभी इसको रिमाइंडर भेज सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इन डेट्स को सिलेक्ट करिए, होम पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे यूज ए फॉर्मूला टू डिटर्मिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और बोलेंगे इक्वल टू एंड, क्योंकि हम 2 कंडीशन लगा रहे हैं, B2 खाली नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू एम्प्टी और ब्लैंक, और B2 जो हमारा पहला सेल है, B2 आप बड़ा लिखें छोटा लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, या B2 इक्वल्स टू टुडे +3। यदि ये दोनों कंडीशन सही मिलते हैं पहली सेल के, वो दूसरी सेल को तो अपने आप देख लेगा। तो यदि ये B2 खाली नहीं है, मतलब ब्लैंक नहीं है, और उसकी वैल्यू ये है, तो आप इसको फॉर्मेट करें। तो यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं कि बोल्ड हो, और यहाँ अगर कलर चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं आप। फिल कलर चाहें तो फिल कलर कर लीजिए, उसको लाल बना लीजिए, ऐसे आएगा। फॉन्ट कलर जो है उसको वाइट कर लीजिए आप, क्योंकि ऑटोमेटिक में ब्लैक आएगा। और अब इसको हम ओके कर देंगे। तो देखिए ऐसे फॉर्मेटिंग आएगी अगर कंडीशन ट्रू होगा, ये वाला। ओके कर देते हैं तो आपने देखा ओके करते ही ये हाईलाइट हो गया, जो कि बिल्कुल सही है ना। अब देखिए हम इस इंफॉर्मेशन के साथ किस तरह से इसका VBA कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, जैसे इस सारे को सिलेक्ट करके ऐसे होम में जाके एडिटिंग में क्लियर ऑल कर दिया हमने यहाँ, और यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे पूरे का पूरा, होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और क्लियर रूल्स कर देंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो ये सारा हट जाएगा। तो अभी हम वैसे हैं जैसे हमारे पास रॉ डेटा था, ठीक है ना। अब हम चलेंगे डेवलपर टैब पे, विजुअल बेसिक, दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक करेंगे,
क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सेल VBA हमें रिमाइंडर वर्कबुक ओपन करते ही दे दे, मतलब जैसे हमने शुरू किया काम सुबह तो इमिजिएटली हमें बता दे कि भैया इनको रिमाइंडर भेजना है। तो देखिए हम यहाँ इस एरिया में जनरल की जगह वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 2 लाइन ऑफ कोड आ जाती है, मतलब वर्कबुक ओपन करते समय क्या होगा। तो हम इसमें लिखेंगे अब dim I as long कॉमा लास्ट रो एज लॉन्ग। अब आप लास्ट रो तो जानते ही हैं क्या करता है, हमने इसको बड़े डिटेल में सीखा है। तो अब हम लास्ट रो को डिफाइन करेंगे। लास्ट रो सबको पता है कैसे लिखा जाता है, शीट 1 जिस शीट में हम काम कर रहे हैं, डॉट सेल्स ब्रैकेट में रोज डॉट काउंट कॉमा 1, मतलब हमारा कॉलम इंडेक्स 1 है, हम फर्स्ट कॉलम को रेफरेंस ले रहे हैं, डॉट एंड ब्रैकेट में XL अप डॉट रो। तो ये हमें लास्ट रो दे देगा कितने रोज हमारे शीट में यूज किए गए। अगर आप जानना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं मैसेज बॉक्स लास्ट रो, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम सिर्फ इसी को चलाते हैं अब इस कोड को तो क्या होता है, ये देखिए 5 रो, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके कर देते हैं और इसको हम अभी रिमार्क कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। रिमार्क का मतलब होता है एक्सेल VBA इसको इग्नोर करेगा, इस लाइन ऑफ कोड को। अब हम अपना लूपिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। फॉर I असाइन द वैल्यू 2 टू लास्ट रो, मतलब हम सेकेंड रो से लास्ट रो तक जाएंगे क्योंकि हमारे फर्स्ट रो में तो हेडर्स ही हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कंडीशन इफ सेल्स I, 2 डॉट वैल्यू, अगर उसका वैल्यू हमारे डेट का मतलब होता है टुडे, आज का डेट, +3 है और सेल्स I, 2 खाली नहीं है, मतलब उसमें डेटा है, तब क्या करना है। देखिए हम अब VBA में वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने मैन्युअली किया था। तो हम यहाँ जाएंगे, इसको टैप कर दिया, पढ़ने के लिए आसानी होगी। तो हम बोलते हैं कि सेल्स I, 2 डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स, उसको तुम कर दो लाल 3, ठीक है। और सेल्स I, 2 डॉट फॉन्ट डॉट कलर इंडेक्स, मतलब फॉन्ट के कलर को आप कर दो वाइट, इक्वल टू 2। अब ये 3 2 कहाँ है, इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा है इसके बारे में जिसका लिंक मैं दे भी दूंगा बाद में। तो सेल्स I, 3 में हम क्या लिखना चाहते हैं, वहाँ क्या वैल्यू देना चाहते हैं हम, वहाँ हम लिखना चाहते हैं सेंड रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए सारा काम एक शॉट में हो रहा है। अभी हम कर देंगे एंड इफ, क्योंकि हमने इफ से शुरू किया था, और नेक्स्ट क्योंकि हमने लूप करना है फिर से, ठीक है। तो देखिए अब हमारा कोड कंप्लीट है और सबसे नीचे आप देखेंगे एंड सब है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको भी क्लोज कर देते हैं और इस सारी वर्कशीट को क्लोज कर देते हैं। फाइल, इसको सेव कर देते हैं, यहां से फाइल क्लोज। अब हम फाइल को ओपन करेंगे, ये वाली को, हाउ टू क्रिएट रिमाइंड नोटिफिकेशंस, है ना। तो ये देखिए ऑटोमेटिक हो गया ना, ये कलर भी हो गया और सेंड रिमाइंडर भी लिखा आ गया। उम्मीद करता हूं
यह आपको अच्छा लगा। देखने के लिए धन्यवाद।